जी तो व्यूवर्स, अभी मैं लाहौर में ही हूँ और आपको बताऊंगी कि भाई की तबीयत कैसी है, क्योंकि उसको हम हॉस्पिटल ले गए थे। बस व्लॉग बनाने का भी कोई मन नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ अपडेट भी कर रही हूँ और ख़ुद को भी थोड़ा सा ज़रा मैं इससे बस कोई समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह और हम सबकी दुआएं रंग लाएंगी। तो आप ये मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप कह रहे होंगे कैसे बोल रही है। जब से मैं भी इधर आई ना, एक थोड़ी मुझे टेंशन की वजह से पहले मेरा बीपी हाई जा रहा था और उसके बाद जो है ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी मेरी सांस को शायद एकदम जब मुझे टेंशन आई थी ना, तो उसके बाद ना थोड़ा सा प्रॉब्लम सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जब वो क्लिप आपको दिखाती हूँ और उसके बाद क्या हुआ वो भी बताती हूँ। अभी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और अब यहाँ से तरतीब लगा रहे हैं कि चुक के बाना जाली नूं नाल ला ना, तो नहीं नहीं एवें नहीं एवें नहीं एवें नहीं इस तरह नहीं। अली नूं बुलाओ इत्थों, तेनों इनू चुकना तुसीं, फिर इनू तुसीं ओंदे ते चेयर ते बिठाना है। तेरे को नहीं हो जाना, अगे कुर्सी थले कर, कुर्सी ओदे थले करना। हूं लत्त फड़ो सगो। अली इधर आओ, ए पहुंचा लत्त दा उत्ते चुक के करो शलवार दा। आप दोनों ने चेयर उठा के बाहर लेके आनी है। हाँ जी सुगना, परले पासे लत्त जाके पहले थोड़ी जी लत्त इधर सीधी करो ना, इनू चेयर नू सीधा करो। हाँ जी, इथों लत्त नू सीधा फड़ के ना, जिम पीछे हो जा बेटे, चेयर चुक लोगे ना। हमजा पीछे हो जा, अगो निधि नाल लग। अभी यहाँ से उठा के गाड़ी में बिठाएंगे और फिर लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल, क्योंकि सारी रात वो तकलीफ में रहा। अली साथ उसके उठा, वो छोटा है उससे नहीं उठाई जानी। पीछे आ जाओ, हाँ से अली को साथ लगाओ। ये छोटा सा घर है। हाँ बस इन्नी को ले चलो, पूरा लत्त थले एक हथ रख ना सुगरा, लत्त दे थले एक हथ रख माड़ा जा ना, ताकि उन्हें डोल ना पवे। चलो चलो राम ना स्लो स्लो जाया जे भाई। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल भाई को लेके, क्योंकि अब गाड़ी में बिठाने की कोई तरतीब लगा रहे हैं कि पीछे वाली सीट में जो है ना पूरा ऐसे टांग सीधा करके बिठा दिया जाए। तो अभी देखते हैं कि बिठाया जाता है कि नहीं बिठाया जाता। मैं तो कहती सो कोई एंबुलेंस मंगा लेंदे, उन्होंने रुपया कोई 2000 किराया दे देंगे तो हॉस्पिटल लै जाते, तो बुला लीए उन्होंने। मैं तो कहनी कुर्सी अगर नेड़े ले जाओ ना। पिछों हुण चुकना पैना तुहानू ये कुर्सी तो बगैर, कुर्सी तो बगैर चुको। गाड़ी में हम बैठ गए, ये टांग बिल्कुल सीट के ऊपर ऐसे सीधी ना, ये देखें ऐसे रख दी है। इस भाई को टेक लगा के बिठाया है। जी जी चुप कर, अभी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। चलो अंदर आप सारे बच्चे, चलो शाबाश। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जाते हैं। ओए मेरी गल सुनो, अली नवीद तू ते अली मोटरसाइकिल ते आ जाओ ना बेटे, हाँ नाल नाल हॉस्पिटल। परवेज आ रहा मोटरसाइकिल ते, सुगरा अगे बह जाती, और किन्ने जाना? सलीम ने भी जाना नाल तुहाडे। सलीम अगे बह जांदा, सुगरा पिछे बह जांदी है, ते अली आ जांदा परवेज नाल मोटरसाइकिल ते। नहीं उन्हें आना मोटरसाइकिल ते। चलो बुलाओ उन्होंने, बुलाओ। अभी हम आ गए यहाँ पे हॉस्पिटल। यहाँ से अभी एक बार फिर से एक्सरा कराना है, क्योंकि कल से जब से पट्टी हुई है कि क्या बना है।
मतलब कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अभी हॉस्पिटल आए, अभी यहाँ से एक वो डिजिटल वाला एक्सरा करवाएंगे कि कल से जब से पट्टी हुई है मतलब जोड़ अपनी जगह पे गया है कि नहीं गया, क्योंकि सारी रात इसको दर्द होती रही है। तो अभी यहाँ पे आ गए, अभी जो है ना इसको निकालते हैं गाड़ी से। व्हील चेयर पे बिठाना जितने को लात तो वही फड़नी थी, मैं पहले फाड़ के ले आई थी। और यार मैंने कहा भी था एम्बुलेंस मंगवा लेते हैं। अब ट्राली वाला भी 1 मिनट रुका नहीं है कि मरीज़ निकालने में 1 सेकंड के लिए रुक जाऊँ। पता नहीं कैसे लोग हैं। अभी ये निकालना डालना गाड़ी से मुश्किल हो रहा है, तो अगर वो लेके आते हम एम्बुलेंस मंगवा लेते तो वो सही रहनी थी। अल्लाह रहम करे, कितनी मुश्किल होती है कि कोई भी मुताजगी इंसान को। तो आप लोगों ने देखा, मैं कह रही थी कि एम्बुलेंस मंगा लेते हैं, लेकिन मेरा भाई कह रहा था कि नहीं रहने दो, ऐसे ही चले जाते हैं। तो खैर ऐसे ही फिर सब ने मिल के चेयर के ऊपर बिठा के उसको गाड़ी में हमने बिठा लिया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे उन्होंने उसको एडमिट कर लिया था और रात वहीं पे ही रखा था। और रात को मेरा भाई और मेरा कज़न ये 2 लोग वहाँ पे रुके थे उसके साथ, और हम लोग लेडीज़ जो थे हम लोग वापस घर आ गए थे। और आज नेक्स्ट डे ये जो वीडियो अभी मैं बना रही हूँ, और उसको दर्द थी काफ़ी ज़्यादा ना, जहाँ से उसकी ट्रीटमेंट पहले हमने करवाई थी गंगाराम से। फर्स्ट डे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ तो नहीं लेके गए थे, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने कहा था कि अगर दाखिल होना है तो हो जाओ। तो भाई ने कहा कि नहीं दाखिल नहीं होता, अगर मेडिसिन ही लेनी है तो वो मैं घर में भी ले लूँगा, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल होता है और साथ में फिर 2-3 लोगों को रहना भी पड़ता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि हॉस्पिटल रहना या घर में रहना फ़र्क तो होता है। तो वहाँ से वो छुट्टी लेके उसको घर ले आए थे। खैर उसको तकलीफ़ थी, रात उसने नहीं किसी को बताया, मैं भाई के घर जाके सोई हुई थी। तो अगले दिन फिर तो उससे अगले दिन हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो फिर वहीं पे उसको जो है ना उन्होंने एडमिट कर लिया था। खैर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह और मेडिसिन वगैरह दी थी, पट्टी उन्होंने कहा कि नहीं खोलनी, और हमने फिर से एक्सरा करवाया था। और उस एक्सरे में उन्होंने कहा था कि हड्डी अपनी जगह पर चली गई है, जो गोडे की हड्डी थी वो अपनी जगह पर चली गई, लेकिन उसको जुड़ने में टाइम लगेगा। मतलब ये नहीं है कि आज अपनी जगह पर चली गई तो आप उठ खड़े हों या जुड़ जाएगी। बाकी उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हड्डी जुड़ती नहीं तो फिर ऑपरेट की ज़रूरत होगी, अगर हड्डी जुड़ जाती है तो फिर ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हड्डी ऐसे ही जुड़ जाए, क्योंकि ऑपरेशन मुश्किल है। और साथ गोडे वो एक्सरे की मैं पिक्चर भी अभी यहाँ पे लगा दूँगी। गोडे की जो गोडा जो उखड़ गया था ना, तो उसके साथ ही एक छोटी सी इतनी सी हड्डी ना एक साइड से टूट गई थी। खैर वो भी उन्होंने डॉक्टरों ने उस वक्त साथ अटैच कर दी थी, और वो भी वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता साथ बैठ जाएगी। अगर नहीं बैठती तो फिर उसके लिए भी ऑपरेट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बोन होती है ना, ये समझ लें कि ऐसे जैसे एक लकड़ी है वो टूट जाती है तो उसको जोड़ना मुश्किल है, मांस फट जाता है, ये चीज़ें ये कवर हो जाती। लेकिन जो हड्डी है, हड्डी का मसला लंबा हो जाता है। लेकिन अभी दुआ यही है कि एक तो मेरा भाई माड़ा है, वही मजदूरी करता है तो ही उसका घर चलता है। तो अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे, शफा दे, ऐसे ही जुड़ जाए। और प्लीज़ आप दुआ करें कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े, ऐसे ही जुड़ जाए और अल्लाह पाक जल्दी जल्दी वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। मेरी भी यही दुआ है और आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। फिर रात को हम लोग घर आ गए थे, और अभी क्या हुआ है कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट देनी थी वो दे दी है। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो है ना आप घर जा सकते हैं। तो फिर छोटा भाई कह रहा था कि कैसे, तो मैंने कहा कि गाड़ी में जो कार में है ना काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ से वो छोटी एम्बुलेंस करो और उसमें ये कि सीधा वो स्ट्रेचर पे डालते हैं और सीधा सीधा बंदे को लेके आ जाते हैं। तो मैंने कहा कार में मुश्किल होता है, आप उसमें जो है ना रख के लेके आओ, और उसमें डाल के वो ले आए उधर मेरे भाई के घर। और अभी हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, छोटी बहन भी उधर जा रही है। अम्मी चलेगी, अम्मी चलेगी उधर। तो मैंने कहा चलो ये ब्लॉग का मैं थोड़ा सा एंड कर दूँ और सबको अपडेट तक कर दूँ, तो उसके बाद जो ना उधर ही चलते हैं। और मैं भी अभी उधर ही जा रही हूँ और जाके देखती हूँ कि अभी उसकी तबीयत कैसी है। तो प्लीज़ आप सब भी उसके लिए दुआ करें, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि दुआ जो होती है ना अल्लाह ताला किसकी कब सुनता है ये अल्लाह ही जानता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो कुछ लोगों ने मुझे बैड कमेंट्स किए थे, उनको मैं यही कहूँगी कि अल्लाह से डरें, अल्लाह से तौबा करें। कोई पता नहीं अल्लाह का आप किसको किसकी लपेट में ले लेता है, ठीक है।
और मेरे भाई के साथ जो हुआ सो हुआ। आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से, वो अपने घर में रहता है, वो अपना कमाता है, वो अपना खाता है। अगर मैं किसी के साथ कुछ करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया। खाली बात की बात हो तो बातों से कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई बद्दुआ भी दे रहा है ना, तो बद्दुआ इतनी नहीं लगती जितनी दुआ लगती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि लानत है आप लोगों पे, जो ऐसे आलम में, ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसी के लिए बुरा सोचते हो। तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, अल्लाह ही पूछे ऐसे लोगों को। और जो दुआ करते हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका, जिन लोगों ने मेरे भाई के लिए और हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए दुआएं की। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लो भी ना। अगर किसी को आप बद्दुआ दे रहे हो तो उसके दिल से क्या निकलेगा आपके लिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अब मुझे कहते हो गलत हो, चलो मान लेती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं ज़माने की सबसे बड़ी गलत मैं हूँ। आप लोग क्या हो जो आके इस हाल में मेरा भाई चारपाई पे पड़ा उसके लिए आप लोग बैड कमेंट्स कर रहे हो। आप लोग क्या हो? गुस्सा मुझ पे है, मुझे करो, मुझे गाली दो, मुझे बुरा बोलो, मुझे कहते हो अभी तक मरी नहीं। तुम लोगों के कहने पे मैंने मरना है। जब अल्लाह ने जान निकालनी है तो निकल जानी है। किसी के कहने पे ना वो रुकनी है और ना ही वो बढ़नी है, ठीक है। तो अल्लाह ही पूछे ऐसे लोगों को, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक है। तो वीवर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और थैंक यू सो मच आप सब ने दुआएं की। कुछ वीवर्स ने मुझे बताया कि ऐसे 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 ट्रीटमेंट लें, फ़लाँ जगह पर जाएं, हमें जगह बताई। उन सब का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अभी भाई को घर ले आए हैं, और अब घर में जो भी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह उन्होंने देने थे वो दे दिए हैं। 1-2 ड्रिप दी हैं। उन्होंने कहा आप घर किसी भी डॉक्टर को आसपास से मंगवा के लगवा सकते हैं। और अब हमारे मोहल्ले में ऐसे डॉक्टर हैं जो घर पे आकर ड्रिप भी लगा देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।